नहायत बहादुर सिपह सालार हैं। जंगों में पूतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना हैं। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमून हुतब को चाहिए कि होरमहूब को पूतीफार का जानशीन नामजद करे। होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून हुतब का झुकाव युज़ारसीफ की तरफ ज्यादा है। पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम व दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साला खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपह सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून हुतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरां कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। आज खुदाओं ने चाहा कि युज़ारसीफ की शिकस्त का दिन होगा। होरमहूब के जानशीन हो जाने से युज़ारसीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पूतीफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम युज़ारसीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से युज़ारसीफ को जनाब पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं, और होरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपह सालार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है
ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बने। युजार सिर्फ एक बेगाना है, जबकि हुरम हूब इसी सरजमी का फर्जंद है। यानी फरमानदे हुरम हूब आज के बाद युजार सीफ के हुक्म के पाबंद होंगे। ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहाँ जमा हुए हैं। जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे। इसका आखिरी हाल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब हुरम हूब, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ पे मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजर्बा। सो मैं मोहतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। इसका आखिरी हाल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब हुरम हूब, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ पे मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजर्बा।
सो मैं मोहतरफ हूँ कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। पुतीफार एक अजीम इंसान थे, रहमत खुदावंद उनके साथ हो। लेकिन आपने उनके हाथों काफी रंज उठाए और आपकी उम्र के कई साल बेजुर्म खता कैदोबंद की नजर हो गए। लेकिन वो अब भी मेरे लिए मोहतरम हैं और उनके लिए मेरे दिल में कोई कीना नहीं है। ऐ काश कि मैं उन्हें अपने जद इब्राहिम खलील खुदा के दीन की दावत दे सकता। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अब ये गिरियाज़ारी और अफसरदगी बेसुध है। जब आपको जनाबे पुतीफार के बारे में फिक्र करने चाहिए थे, नहीं की, और जब उनसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, नहीं की। मौत से किसी को भी मफर नहीं। अगरचे मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो रंज और तकलीफ मैंने उन्हें पहुंचाई है, मैं इस बात से रंजीदा हूँ। मैंने अपनी नफ्स की पैरवी में पुतीफार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं तो इन सब का जिम्मेदार यूज़ार सिर्फ को समझती हूँ। मैंने आपको कितना समझाना चाहा था कि यूज़ार सिर्फ आपकी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा देगा। नहीं, यूसासिफ की कोई खता नहीं थी। ये तो मैं थी जिसने उसके खिलाफ साजिशें की। गुनाहगार मैं हूँ। मैंने पुतीफार के साथ बुरा किया और यूसासिफ के साथ भी। यूसासिफ एक बेगाना है। मिस्र की बागडोर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो सरजमीन मिस्र का परवरदा और तरबियत याफ्ता है। वो न सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि इंतजामी उमूर में भी हमसे ज्यादा माहिर है। आखिर तुमने होरम हूब को जानशीन पुतीफार क्यों नहीं चुना? बानो, होरम हूब एक बहादुर सिपाही हैं। वो उमूरे ज़राअत और खुराक और खजानादारी से नावाकिफ हैं। उनके लिए सिपह सालार का मनसब भी बेहतर रहेगा, जिसका इंतखाब जनाबे फरमानवा ने किया। तुम सब काफिर हो गए हो, तुम भी, तुम्हारा शोहर भी और यूज़ार सिर्फ भी। तुम लोगों का मिस्र के खुदाओं और उनके आइन पर ईमान नहीं रहा। तुम सब के सब माबद के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हो। आली जनाब यूज़ार सिर्फ अजीज मिस्र तशरीफ लाते हैं।
दरूद बर फरमारवाए मुक्तदर व मेहरबान मिस्र। दुरूद बर युज़ार सीफ हकीम अजीज़ मिस्र। फरमारवा ने मुझे जनाब पुतिफार की जानशीनी के लायक जाना, इसके लिए मैं उनका सिपासगुजार हूँ। जब खुदावंद ने आपको रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया, तो फिर मिस्र के इंतजामी उमूर के लिए हम आपके अलावा किसी और का इंतखाब किस तरह करते? आप तो इससे कहीं ज़्यादा मकाम और मर्तबे के लायक हैं। आप हमारे नज़दीक मुदीर व मुदब्बिर, दाना और हकीम व मोतमिद व अमीन की हैसियत रखते हैं। मिस्र के तमाम उमूर और इस बहरान से जो हमें दरपेश है, निमटने के लिए भला हम आप जैसे लायक और दाना मुदब्बिर को छोड़कर क्यों कर किसी और का इंतखाब कर सकते हैं? जनाब फरमारवा की नवाजिशात पर मैं उनका सिपासगुजार हूँ और उम्मीद है कि मैं उनके इस एतमाद का कमा का हक अदा कर सकूँगा। तुम्हारे पास गंदुम की कितनी बोरियां हैं? मेरा ख्याल है 100 बोरियां होंगी। क्या इसके अलावा मजीद और का भी इंतजाम कर सकते हो? क्यों नहीं जनाब, जितना चाहें। माल हो तो गंदुम की फरामी कोई मुश्किल नहीं। और कीमत? आजकल ज़रा कीमतों में इजाफा हो गया है। आप जैसे कई मालदार ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं। हर बोरी 50 दिब्बन की है। लेकिन हम हर बोरी के 5 दिबिन से ज़्यादा नहीं देंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके मुहैया करो और माबद के गोदामों में मुंतकिल कर दो और अपने दबन वहाँ से वसूल कर लो। ये रही पेश की अदायगी और बकाया वक्त तहवील। ठीक है जनाब, ठीक है। आज गंदम के वसी पैमाने पर ख़रीदारी की गई। काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये होरम हूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ाकार है। जिस तरह वो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ाकार से गंदम को 7 सालों तक महफूज रख सकते हैं। युज़ार सीफ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है। लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूँ, लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है।